उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। बड़े बड़े दल तो देखिए तैयारी कर ही रहे हैं चुनाव लड़ने की, लेकिन जो छोटे दल हैं वो भी इस बार उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी के संयोजक नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ज़्यादातर सीटों पर देखिए चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सवाल यह भी है कि चंद्रशेखर आज़ाद अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, और अगर गठबंधन करते हैं तो किसके साथ चंद्रशेखर आज़ाद जाना बेहतर समझेंगे। दरअसल जब ये सवाल चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा गया कि क्या आप किसी के साथ गठबंधन करेंगे, तब चंद्रशेखर आज़ाद का जवाब आया कि मैं बीजेपी को छोड़कर किसी के भी साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हूं, बीजेपी के साथ मैं गठबंधन नहीं करूंगा। अब देखिए, अब वो कौन होगा? वो मायावती भी हो सकती हैं, वो इंडिया गठबंधन भी हो सकता है यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, वो AIMIM भी हो सकती है यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है पिछले दिनों से, वो स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी भी हो सकती है। अब ये वो नाम है जिनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद गठबंधन कर सकते हैं। एक एक कर सभी बिंदुओं पर बात करेंगे कि किसके साथ ज़्यादा संभावना है चंद्रशेखर आज़ाद के गठबंधन की। देखिए, मायावती के साथ भले ही चंद्रशेखर आज़ाद कह दें कि हम गठबंधन कर लेंगे, लेकिन कभी भी मायावती चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, क्योंकि अगर मायावती चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गठबंधन करती हैं तो BSP अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी, क्योंकि फिर आकाश आनंद का जो करियर है उस पर पूरी तरह से ताला लग जाएगा। क्योंकि एक गठबंधन में देखिए एक ही चेहरा हो सकता है दलितों का, और चंद्रशेखर आज़ाद को इस समय बहुजन समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं, अपनी पहचान उन्होंने बना ली है, और चंद्रशेखर आज़ाद के सामने मायावती आकाश आनंद को खड़ा करना चाहती हैं। अब अगर यही लोग गठबंधन कर लेंगे तो फिर आकाश आनंद का करियर जो है वो खत्म हो जाएगा, और मायावती तो देखिए साफ कह चुकी है हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, खास करके चंद्रशेखर आज़ाद के साथ तो कोई गठबंधन कतई नहीं होगा। वहीं अब संभावना बनती है इंडिया गठबंधन के साथ। चंद्रशेखर आज़ाद इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं, लेकिन सीटों पर बात अटकेगी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीट देने के लिए तैयार नहीं है। क्या वो चंद्रशेखर आज़ाद को सीट दे देगी? चंद्रशेखर आज़ाद तो कहते हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ये कहते हैं, अगर गठबंधन होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद 40-50 सीटें तो मांगेंगे। अब 40-50 सीटें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी एक नेशनल पार्टी को दे रही है, कांग्रेस को इससे ज़्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। 60, 65, 70 हो सकती है, इससे ऊपर नहीं होंगी। कांग्रेस 100 से ऊपर सीटें मांग रही है, 150 के करीब। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीट नहीं दे रही, वो चंद्रशेखर आज़ाद को क्या सीट देगी? तो यहां पर सीटों का पेच इंडिया गठबंधन के साथ लड़ सकता है। वहीं बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य और असदुद्दीन ओवैसी की, अब ये तीनों का गठबंधन हो सकता है, यह आप समझिए। चंद्रशेखर आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये लोग काफ़ी अच्छे मित्र हैं। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद की तो देखिए फ़ोन पर भी बात होती रहती है। इन लोगों के गठबंधन के आसार हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी को कई बार साथ देखा गया है। इनके गठबंधन पर एक विकल्प लोग देख रहे हैं, चर्चा चल रही है कि इन लोगों का गठबंधन हो सकता है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक दलित चेहरा है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद से ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी राजनीति में एक चेंज लाया है, लेकिन उस चेंज को स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं लेकर आए हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य उस तरीके से बीजेपी को नहीं घेर पा रहे जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद घेर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है, और वो चेंज आया है सबको देखकर, स्वर्ण समाज के लोगों को देखकर, OBC कैटेगरी के लोगों को देखकर। अब चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ दलितों वाली राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ दलितों वाली ही राजनीति करना चाहते हैं। ये चेंज है दोनों के बीच में, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद का इनके साथ भी गठबंधन हो सकता है, और ये गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी करवा सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की बात के मायने समझने पड़ेंगे। जो चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला है कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, बाकी मैं किसी के भी साथ गठबंधन कर लूंगा, क्योंकि गठबंधन की कहीं ना कहीं चर्चा तो देखिए चल रही है। अब ये बातें अभी ओपन नहीं होंगी, ये बातें ओपन होंगी जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक होंगे, क्योंकि अगर अभी 6 महीने पहले ये लोग ओपन कर देते हैं सारी चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फिर जो चुनाव की रणनीति होती है वो पूरी तरह से खुल जाती है। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद का किसके साथ गठबंधन होगा, इन सब में से आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।